बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अप्लाइड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। लास्ट जो हमारा टॉपिक था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था कि दो वेक्टर थी, उनकी एडिशन की थी, ठीक है। लेकिन वो दो वेक्टर ऐसे थे जिनकी डायरेक्शन जो है ना, इनको ऐड करना जो है वो यानी कि अलग अलग उनकी डायरेक्शन थी। तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ की मदद से जो है ना वेक्टर को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद उसमें एक वेक्टर ऐसा भी था जो कि ना एक्स एक्सिस पे था ना वाई एक्सिस पे था, ठीक है। अगर आपको याद हो, जो आपकी फोर क्वाड्रेंट होते हैं उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन होती है। तो अगर ऐसी कोई सिनेरियो आ जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसमें कोई वेक्टर जो है वो ना एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे हो, तो हम उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक किया था, ठीक है ना। उसको उस वेक्टर को उसके जो हैं कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक वेक्टर है उसके एक्स कंपोनेंट हो सकता है या वाई कंपोनेंट। अगर हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशन में अगर हमें वो वेक्टर मिला हुआ तो हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बेसिकली वही काम कर रहे हैं कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर कैसे रिजॉल्व किया जाता है, तोड़ा कैसे जाता है उसके कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इन सिमिलर लैंग्वेज इट वुड मीन, इसका ये मतलब है डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उस वेक्टर के जो है ना इफेक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए। द पार्ट्स ऑफ अ वेक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर स्प्लिटिंग द वेक्टर नाउन एज कंपोनेंट्स। जो तोड़ने के बाद हमें जो पार्ट्स मिलते हैं उस वेक्टर के, उसको हम बेसिकली कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले अगर आप ये देखें एक दफ़ा, तो ये वेक्टर ए है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। ये वेक्टर ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है। आपने अगर इसके एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस फाइंड करने हैं तो आप इस तरीके से उसको ब्रेक करेंगे। ये वेक्टर इस तरीके से वाई डायरेक्शन में इसको ब्रेक कर दिया और ये इसका एक्स डायरेक्शन में, ये और ये दोनों साइडें बराबर है, ठीक है। आप इसको भी वाई एक्सिस कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, या ये एक्स एक्सिस कह सकते हैं, ये वाई एक्सिस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं। याद हो अगर आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें भी हमने वेक्टर को इसी तरीके से ब्रेक करके एक ट्रायंगल बनाया था। ये यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, ये और ये, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करने का उसके कंपोनेंट के अंदर। कंपोनेंट कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर उसको ब्रेक करने का, ठीक है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हमें जो है ना वो फाइंड करना हो, तो हमारे पास वेक्टर नहीं होता लेकिन उसके कंपोनेंट दे दिए जाते हैं। भाई एक वेक्टर है, उसका ये एक्स कंपोनेंट है, उसका ये वाई कंपोनेंट है, आप जो है ना इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। खैर वो अगला टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम आगे अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं कि जो कंपोनेंट्स आपने जो भी यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, जिस वेक्टर के आपने को हम आप लोगों ने जो है ना वो उसके रेजोल्यूशन यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर या सिंपली कंपोनेंट में ब्रेक किया है, अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो होता यही है कि जब आप किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करते हैं तो उसके जो कंपोनेंट होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है ना। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर परपेंडिकुलर नहीं है उसका मतलब है आपकी जो रिजॉल्व किया जो आपने वेक्टर को, वो उसके अंदर कोई गलती है। द फिगर इलस्ट्रेट्स अ वेक्टर ए रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी। ये वेक्टर ए है जो कि ओ पी से रिप्रेजेंट किया गया है, ओ पी थ्रो द पॉइंट ओ से, थ्रो द पॉइंट ओ टू
म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ड्रॉन। पॉइंट ए से एक आपने वाई एक्सिस ड्रा किया और सॉरी एक्स एक्सिस ड्रा किया और एक वाई एक्सिस, क्योंकि ये ए वेक्टर का एक्स एक्सिस है तो इसलिए ए एक्स है, ये ए वेक्टर का वाई एक्सिस है तो ये वाई ए वाई। फ्रॉम द पॉइंट पी टू परपेंडिकुलर लाइन पी एन एन पी एम आर ड्रॉप्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें भी कह सकते हैं आपने एक वाई एक्सिस पे ड्रॉ की जाएगी लाइन और एक एक्स एक्सिस पे ड्रा की जाएगी, एक ये पी एम बन जाएगी और ये पी एन बन जाएगी। तो बेसिक आप या इन लाइंस को देख लें, बेसिकली हम जो वेक्टर जो ड्रा कर रहे होते हैं वो ये वाला वेक्टर होता है जो आपने लाइंस के अंदर जो है वो किया, तो ये है क्योंकि यहाँ ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया है, तो ये जो है ना दो वेक्टर हैं जिसके अंदर आपने इसको स्प्लिट किया है। द वेक्टर ए एक्स इज द रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ए एक्स जो है वो उसका रिजॉल्व पार्ट है एक्स की, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज कंपोनेंट ऑफ ए, जैसे कि मैंने बताया, एंड इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। बेसिकली ये ए वेक्टर ए की प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर। सिमिलरली ए वाई इज रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए along the y axis and is therefore known as y component of a। इसको a का y component कहा जाएगा, इसको a का x component कहा जाएगा। अप्लाइंग द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर ऑन ओ एन पी, ओ एन पी अगर आप देखिए ओ एन पी, ठीक है, तो cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसकी ए एक्स, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज क्या है ए, तो ये बन जाएगा ए एक्स अपॉन ए, या इसको हम अगर लिखें ये ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरीके साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है, जो कि एंगल की अपोजिट वाली साइड होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वाली है, तो यानी कि ए वाई अपॉन ए वाई अपॉन ए, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये आपको ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस आई एंड ए वाई इज इक्वल टू ए साइन जे। आई और जे जो है ना ये शो कर रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको रेक्टेंगुलर इसके कंपोनेंट जो है वो मिल गए। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है, एक एग्जांपल है। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, एक 15 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है 30 डिग्री के अंदर विथ एक्स एक्सिस। फाइंड इस कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई। इसके एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करो। एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के और एफ बराबर होता है एफ साइन थीटा के। ये वाली जो फोर्स है 15 न्यूटन, यानी कि फोर्स कितनी मिली हुई है 15 न्यूटन। एफ एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई कॉस एंगल कितनी मिली हुई है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30 डिग्री का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये मिलेगा 15 मल्टीप्लाई 0.866। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स मिलेगा आपको 12.99 या 13 न्यूटन। एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा, फोर्स हमें 15 न्यूटन मिली है और एंगल है हमारी 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर होता है 0.5, तो 15 के साथ जब आप 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7.5। तो यानी कि इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर के थ्रू उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि किसी भी कंपोनेंट को वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है वो कैसे जो है वो ड्रा किया जाता है, कैसे जो है ना वो ब्रेक किया जाता है, ये कैसे रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक है। अगला जो टॉपिक है वो इसका उलट है। यहाँ पे हमें क्या हुआ है, वेक्टर मिला हुआ है और एंगल मिली हुई है, इसके थ्रू हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड किए। अगले में क्या होगा, आपको वेक्टर नहीं मिला होगा, आपको एंगल भी नहीं मिली होगी, आपको सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मिले होंगे, उसके थ्रू आपने फोर्स भी मालूम करनी होगी और थीटा भी मालूम करनी होगी। वो इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।